बहुत बड़ी वोट चोरी की गई थी, उसके प्रमाण पूरे देश के सामने राहुल गांधी जी रखे थे। उसके पश्चात हमने कुछ सवाल पूछे थे निर्वाचन आयोग से। हम सब जानते हैं कि देश के मुख्य निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बजाय इसके कि राहुल जी ने जो तथ्य उजागर किए थे, जो उन्होंने खुलासा किया था वोट चोरी का, उसकी जांच बिठाने की बजाय उल्टा राहुल जी से मांगा एफिडेविट। और जो हम लोगों ने वाजिब सवाल पूछे थे वोटर लिस्ट के बारे में, सीसीटीवी जो कैमरा फुटेज होती है उसको डिलीट करने के बारे में, और वोटर के नाम काटने जोड़ने के बारे में, तथ्य प्रमाण और सबूत के साथ जो हम लोगों ने मांग रखी थी, उस पर आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। बल्कि बिहार में लाखों लोगों के नाम लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। अभी भी निर्वाचन आयोग ने जो वोटर की लिस्ट होती है वो हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई है, और राहुल जी खुद कह चुके हैं कि बहुत जल्द वो एक इससे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन पूरे देश भर में लोगों के मौलिक अधिकार, उनमें से सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट का अधिकार। प्रति व्यक्ति एक वोट सबको देने का अधिकार है। उस अधिकार से अगर लोगों को वंचित रखा जाएगा तो हमारा लोकतंत्र लगातार कमजोर होता रहेगा। देश में आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ जो हालात पैदा हो रहे हैं वो भी चिंता का विषय है, लेकिन भारतवर्ष में हमारी जड़ें बहुत मजबूत है लोकतंत्र की। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि समूचे भारतवर्ष में जो अभी वोट अधिकार रैली निकाली है बिहार में, उसके बाद हमारे तमाम राज्यों के अंदर हम अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हम लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हैं और आम जनता का हस्ताक्षर निर्वाचन आयोग तक पहुंचाएंगे, और करोड़ों की संख्या में वो हस्ताक्षर जब पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, उन पर दबाव पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि उनकी अंतरात्मा जागेगी, और जो हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है। हम आरोप ही नहीं लगा रहे हैं। अगर गड़बड़ी पाई गई है, चोरी पकड़ी गई है, तो उसका सुधार करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, और इस बजाय इसके कि बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दें, बेहतर ये होगा कि निर्वाचन आयोग खुद एक जांच स्थापित करे और तथ्यों की जानकारी ले। हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चलाया है। आज हम लोग राजस्थान में टोंक में खुद यहाँ पर इसको चालू करूँगा, लोगों के बीच जाएंगे हम लोग। और इससे पहले हम लोगों ने पदयात्राएं करी हैं, प्रोग्राम किए हैं। कल छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी हूँ, वहाँ पर हम अभियान को चालू कर रहे हैं। तो लगातार जनता का दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता अलग अलग स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, ताकि जनता को जागरूक रख सकें। जिन लोगों के वोट कटेंगे, जिनकी वोट चोरी होगी, वो सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे दलित और आदिवासी वर्ग के लोग होंगे। इसलिए हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के वोट को बचा कर रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जिस ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, निर्वाचन आयोग भी निष्पक्ष होकर पारदर्शी तरीके से चुनाव को एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा, और जो प्रणाली है हमारी इलेक्शंस की उसमें जनता का भरोसा बना रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक नागरिक का जो एक एक वोट है वो कीमती है, वो पढ़ सके। मुझे खेद है इस बात का कि आज तक भी कोई संतोषजनक जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं है। जो मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, सीसी जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमने कहा भाई आप 45 दिन में सीसीटीवी की फुटेज क्यों खराब डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे, प्रमाण क्या होगा हमारे पास। कोई जवाब नहीं आया। आज हम लोग पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारा जन जागरण का अभियान, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, हस्ताक्षर अभियान और अलग अलग मूवमेंट्स कर लोगों को इससे जोड़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे देश में आज ये लोग समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उसको सुधारने के लिए तुरंत प्रभाव से निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए। वो दबाव बनाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी एड़ी जोड़ी का जोर लगा रहा है।